नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाएंगे जो हमें ज़िंदगी की महकसार बातों को समझने का मौका देगी। ये कहानी हमारे वीडियो ऑडियो बुक सीरीज़ का हिस्सा है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने का सुनिश्चित करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से वंचित न रहें। आप हमारी नई कहानियों के साथ रहेंगे और हमें आपके साथ और अधिक अद्भुत कहानियाँ साझा करने का मौका मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैडम, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। क्या बात है? लग रहा है ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम था। हाँ निर्मला, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आओ मैडम, आपके पैर में तेल लगा दूँ। हाँ निर्मला, अच्छे से मालिश कर दे। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तेल लगाकर कपड़े मशीन में डाल देना और कल के कपड़े प्रेस करके रख देना। सीमा मैडम ने निर्मला बाई को झाड़ू पोंछे के लिए रखा था, पर ऐसे छोटे मोटे काम सीमा कोई न कोई बहाना करके निर्मला बाई से करा लेती थी। निर्मला बाई भोली भाली ईमानदार स्त्री थी, उसे सीमा मैडम एक दयालु स्त्री लगती थी। निर्मला बाई की 2 बेटियां थीं और एक बेटा था जो पढ़ने में सभी कुशाग्र बुद्धि के थे। वह अपनी बेटियों और बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहती थी। निर्मला बाई के पति का देहांत हो चुका था। सीमा निर्मला बाई से हमेशा कहती, अरे निर्मला, तू चिंता मत कर, मैंने तुझे झाड़ू पोंछे के लिए रखा है। मेरा छोटा मोटा काम कर दिया कर, इसके बदले में तेरे एक्स्ट्रा काम के पैसे मैं अपने पास जमा कर लिया करूंगी। तेरे बच्चों की पढ़ाई के समय वह पैसे काम आ जाएंगे। निर्मला बाई सीमा मैडम पर विश्वास कर सिर हिला देती। एक दिन निर्मला बाई के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई। वह तुरंत सीमा मैडम के पास गई और बोली, मैडम, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मेरे एक्स्ट्रा काम के जमा पैसे दे दीजिए, मैं उससे अपने बेटे का इलाज कराऊंगी। सीमा बोली, निर्मला बाई, मैं तुम्हारी इस समय कोई मदद नहीं कर सकती, अभी हमें छुट्टियों में घूमने जाना है। निर्मला बाई बोली, मैडम, आपने ही तो एक्स्ट्रा काम के पैसे अपने पास जमा करने बात कही थी। मैं रोज़ 3 घंटे आपके घर में ज़्यादा काम करती रही, इस उम्मीद से कि जमा पैसे कभी ज़रूरत पड़ने पर काम आएंगे। मेरी मेहनत के पैसे आपके पास जमा हैं, उस पर मेरा अधिकार है। सीमा बोली, थोड़े से काम के कौन पैसे देता है? मैडम, 3 घंटे और कहीं काम करती तो कितना पैसा जमा कर लेती है। ऐसा धोखा खाकर मुझे अब आपका काम नहीं करना है। कहते हुए निर्मला बाई भारी मन से चली गई। एक दिन सीढ़ियों से गिरने के कारण सीमा की पैर की हड्डी टूट गई। सीमा के पति 2 महीने के लिए टूर पर विदेश गए थे। घर और बच्चों की देखभाल के लिए कोई हेल्पर नहीं मिल रही थी। 4 गुने पैसों में एक नई बाई को रखा जिसका ध्यान फोन पर अधिक, काम पर कम था। वह एक दिन सीमा से बोली, मेरी सास बीमार हैं, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे 20,000 रुपये दोगी तभी मैं काम कर पाऊंगी, वरना मुझे अपनी सास को लेकर गांव जाना पड़ेगा। वहां से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। कोई बाई सीमा के घर काम करने को तैयार न थी। सीमा को मजबूरी में पैसे देने पड़े। पैसे लेकर बाई फिर कभी लौट कर नहीं आई। भोली सच्ची निर्मला बाई को गच्चा देने वाली सीमा को बाई से गच्चा खाना मनहगा पड़ा। यही कर्म का फल है। मासूम, ईमानदार, मेहनतकश इंसान की आत्मा से निकली बधुआ और धोखेबाज का कर्म फल अवश्य ही उसके सामने आता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।